नमस्कार साथियों, राधे राधे। आइए देखते हैं हम लोग गौतम बुद्ध से जुड़े सारे प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। देखिए, कह रहे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो क्या बताएंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बताएंगे कि इनका जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुधोधन जी जो थे वो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता महामाया जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने गृह को त्यागा। बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई, यानी कि ये जब घर त्यागे तो उसे किसकी संज्ञा दी गई, तो महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। देखिए, जो दूसरा प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है, तो अभी हमने बताया क्या कि जब वो गृह त्याग किए तो उसे क्या किया गया, उन्हीं को कहा गया कि ये महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर का है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो अभी हमने बताया कि किस वंश से संबंधित थी, तो गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है, सही हो जाता है। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, तो क्या बताएंगे कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है, तो क्या बताएंगे, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहा जाता है। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। ठीक है, जो तीन विकल्प अन्य दिए हैं वो भगवान बुद्ध का नाम नहीं है, यानी कि देखिए, छठा प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से यह परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी के शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य से। ठीक है, यदि इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं तो कह रहे हैं कि मौर्य वंश के शासक अशोक के रुक्मिणीदेयी अभिलेख में सूचना मिलती है, यानी कि जो अशोक शासक जो थे उनके मौर्य वंश के संस्थापक जो थे मौर्य वंशीय शासक जो अशोक थे उनके रुक्मिणीदेयी अभिलेख में क्या से यह प्राप्त होता है कि शाक्य बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे और उन्होंने पूजा किया और फिर शाक्य बुद्ध का जन्म हुआ था। जहाँ पर शाक्य बुद्ध का जन्म हुआ था उसका क्या किया, उन्होंने वहाँ पे जा कर के अशोक जो थे वो सम्राट अशोक ने पूजा किया। इस अभिलेख को लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण छूट प्रदान करने की घोषणा का अभिलेख भी किया है। ठीक है, सातवां प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो क्या बताएंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रुक्मिणीदेयी स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, यह मिलता है कि अशोक का जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जन्म है, वो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो क्या बताएंगे, अशोक के रुक्मिणीदेयी से ही तो मिलता है कि जो हमारा गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पे हुआ था, तो इनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, यदि व्याख्या की बात करते हैं तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लू की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक एक लुहार की अम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकरमध्य खाने के लिए दिया, जिसके कारण रक्ततिसार हो गया उन्हें, यानी कि उनको रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न होती है। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मलगढ़ राज्य राजधानी पहुंच गए और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग किया, जो बुद्ध ग्रंथों में क्या है, महापरिनिर्वाण कहा गया। नहीं कि जब वो अपने गृह को त्यागे तो उसे क्या कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। 10वां प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, वह है तो कहाँ पे है, तो वो मल में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आज के 10 प्रश्न
हो गए। बाकी हम लोग अगले वीडियो में डेली एक एक करके इसी तरह से क्या करेंगे। अभी इसमें लगभग कुल 100 प्रश्न है गौतम बुद्ध से, एक एक प्रश्नों को बेहतर तरीके से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।